जैसे ही कबीर अपनी पत्नी तारा को घर लेकर आता है, उसी पल से इस घर की शांति खत्म होने लगती है। नरमीन और सिद्रा के लिए ये सिर्फ दो नए लोग नहीं, बल्कि एक नई परेशानी बनकर आते हैं। एक ऐसा खतरा जो उनके काबू को खत्म कर सकता है। सिद्रा का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता है और वह साफ कह देती है कि पहले ही हालात बिगड़े हुए थे, अब ये दो और आ गई है। लेकिन नरमीन गुस्सा करने के बजाय सोच समझकर योजना बनाती है। वह साफ कहती है कि इन्हें घर से निकालना है, मगर इस तरह कि ये खुद ही जाने पर मजबूर हो जाएं। यहीं पर असली मोड़ आता है, जब सिद्धारा जो पहले ही भटक चुकी होती है, एक ऐसा राज उजागर कर देती है जो सब कुछ हिला देता है। वह खुलासा करती है कि घर पहले ही बेचा जा चुका है और उसके पैसे उसी के पास है। यह सुनकर नरमीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता था कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ तो उसकी अपनी बेटी ही उससे एक कदम आगे निकल चुकी होती है। सिद्रा अपनी मां को यह सपना दिखाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उन्हें यहाँ से ले जाएगा, नई जिंदगी देगा और फिर वही लड़का कबीर, वह तारा और राह को इस घर से बाहर कर देगा। और यही वह मोड़ आता है जहां समझदारी खत्म और लालच शुरू हो जाता है। नरमीन जानती है कि यह सही नहीं है। वह रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लालच उसे भी अपनी पकड़ में ले लेता है। वह उसी खेल का हिस्सा बन जाती है जिसका परिणाम वह खुद नहीं समझ पाती। दूसरी तरफ एक और खेल चुपचाप खेला जा रहा होता है। जोरियोन सामने से तो शरीफ लगता है, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा खिलाड़ी वही निकलता है। वह धीरे धीरे चालाकी से कागजात तैयार करवा लेता है और अपने ससुर आदिल की सारी जायदाद पर कब्जा जमाने की योजना बना लेता है। बतूल उस पर अंधविश्वास करती है और नहीं देख पाती कि जिस पर उसका भरोसा था वही उसके सब कुछ छीनने वाला बन जाता है। जोरियन यही नहीं रुकता, वह अपनी सास आसिया को भी विश्वास दिलाता है कि कारोबार जल्द से जल्द उसके हवाले कर दिया जाए। और आदिल, जो पहले से ही बिस्तर पर है, मजबूर हो जाता है सब कुछ उसके नाम करने के लिए। और एक तरफ घर के अंदर धोखा, दूसरी तरफ संपत्ति पर कब्जा, सब कुछ एक साथ घटित हो रहा होता है। फिर अचानक सिद्रा अपना अगला कदम उठाती है। वह अपनी मां को साथ लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास भाग निकलती है। वह सोचती है कि वह जीत चुकी है और आजाद हो गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह खुद एक जाल में फंस चुकी है। वह जाल में फंसती जा रही है क्योंकि दूसरी तरफ जोरियन पहले ही कामयाब हो चुका होता है। वह आदिल से दस्तखत करवा लेता है और अब सारी जायदाद पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुकी होती है। और वहीं सिद्रा का आशिक अपना असली चेहरा दिखाता है। वह शादी से पहले ही सिद्रा के पिता को उसके घर से अपमानित करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब वह घर अब उसके नाम हो चुका होता है। और फिर सच सामने आता है जो सब कुछ बिखेर देता है। उसका मकसद मोहब्बत कुछ भी नहीं थी, वह सिर्फ घर हड़पना चाहता था और शादी कभी उसके प्लान का हिस्सा ही नहीं थी। अब सवाल यह है कि एक तरफ सिद्रा है जो सब कुछ हार चुकी है, और दूसरी तरफ आदिल जिसकी जायदाद उससे छीन ली गई है, और तीसरी ओर वे लोग हैं जो अब भी इस घर में बने हुए हैं। क्या कोई इस खेल को पलट पाएगा? लेकिन इन सब की हरकतों पर डीसी अरमान की नजर हमेशा बनी रहती है। जैसे ही उसे अपने आदमी से खबर मिलती है कि जोरियन ने आदिल की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और सिद्रा ने राह को उसके माता पिता समेत जोर जबरदस्ती बाहर कर दिया है, घर से निकाल दिया गया है और उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो चुका है, तो वह एक पल भी नहीं रोकता। वह तुरंत मौके पर पहुंचता है। उसके पास पहले से ही ठोस सबूत होते हैं और फिर बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू कर देता है। एक ही झटके में वह सिद्रा के आशिक जोरियन, जोरियन के पिता और खुद सिद्रा तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका होता है। जो लोग दूसरों को बेघर कर रहे थे, वही अब खुद कानून के जाल में फंस चुके होते हैं।